दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। देखें, इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र तो ज़्यादातर इसलिए होता है कि एक रवायती दुश्मनी इन दो हमसाया ममालिक में पाई जाती है जो कि साउथ एशिया में लोकेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर मौसमी हालात भी शायद एक जैसे हैं, और अब जो एक मसला मुश्तरका तौर पे सामने आ रहा है जिसके हल की शायद बातें तो होती रहती हैं, इस मसले को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है बट अभी तक कुछ बन नहीं पा रहा, वो है स्मोक। विंटर सीज़न तकरीबन ऑन हो रहा है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और स्मोक का अगर मैं आसान उर्दू में बता सकूं तो आलूदा धुंध, यही मुझे समझ आ रहा है। तो स्मोक एक बहुत ही प्रेसिंग इशू बन चुका हुआ है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। और पाकिस्तान का दिल जिस शहर को लाहौर को कहा जाता है, बदकिस्मती से अब उसके साथ एक एडजेक्टिव अटैच हो गया है, वो है स्मोक। तो इस पे बात करने के लिए मैंने दानियाल को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। जी दानियाल, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो दानियाल, स्मोक के हवाले से हमें कुछ बताएं कि लाहौर और फिर इंडिया और पाकिस्तान, ये क्या मामला क्या है? जी बिल्कुल। सर, ये लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, बट ये पिछले 3 साल से हमारी अनफॉर्चुनेटनेस है, हमारी बदकिस्मती है कि हर साल विंटर्स में स्पेशली स्मॉग का इशू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, स्मॉग बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन है, डर्टी गंदी हवा है जो कि मिक्सचर है आपका फॉग का और स्मोक का। इसमें यह है कि मैं आपको बताऊं, स्मॉग जो मेजर होती है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेजर होती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में यह है कि अगर 50 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि एयर 50 अबव इज ओके, 100 अबव इज वेरी अनहार्मफुल, 200 अबव का मतलब है कि आपको हर एज लिमिट के लिए उनको सवेयर ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, और 500 और 400 अबव का मतलब है कि एक इमरजेंसी है, आपको हेल्थ क्राइसिस है। तो लाहौर में एज वी स्पीक अभी 450 है एयर क्वालिटी, यानी हम ऑलरेडी क्राइसिस वाले हम में, क्राइसिस से आगे शायद निकल इमरजेंसी में निकल गए, हमारे इतना टॉक्सिक एयर है। आपको पता है स्मोक के न्यूमरस हेल्थ इश्यूज हैं, आपको क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, लंग इशू हो जाते हैं, लंग कैंसर, एलर्जी, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक। और ये हर बंदे को, आप 1 साल के बच्चे से लेके 90 साल के अंकल के साथ भी ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग हमने काबू पाना है, और इसने हमारा मुल्क स्पेशली लाहौर और सराउंडिंग इंडिया इसको मतलब बहुत ख़राब किया हुआ हालात को। अच्छा, तो स्मोक के स्टैट्स भी आपने बताए और स्मोक को बहुत अच्छा एलैबोरेट भी करते मैं हैं। आपको स्टैट्स भी अच्छा, अभी मजीद बताएं जी। प्लीज। इसमें स्मॉग जो है, स्पेशली मैं बात करता हूँ जब इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारा 43% जो है व्हीकुलर इमिशन से है, जो गाड़ियों का धुआं है वो 43% कंट्रीब्यूट करता है इस स्मॉग को। इसके बाद 25% है इंडस्ट्री की इमिशंस, जो कि ब्रिक क्रेन होती है या इंडस्ट्री जब लगती है तो जो वो धुआं छोड़ती है वो स्मॉग को कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह 20% जो है वो एग्रीकल्चर इमिशंस है। आपको पता है कि ये पंजाब में और इंडियन पंजाब में क्रॉप बर्निंग होती है, क्योंकि जब आप राइस की आपने फसल फारे करके वीट की सो करनी होती है तो आप क्रॉप बर्न करते हैं, तो उससे 20% वो होता है। और इसी तरह 12% जो है, क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो 12% है वो ऑयल रिलायंस पे हम यूज़ करते हैं। तो ये स्मॉग के स्टैट्स हैं। अच्छा, ये स्टैट्स तो हो गए। देखें, स्मोक अब कोई नया इशू तो नहीं है, काफ़ी सालों से ही चल रहा है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक इतना परसिस्ट कैसे कर गया है? क्या कोई इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं आई? क्या नहीं हुआ, जरा इस पे बता। सर, इसमें 4-5 फैक्टर्स हैं। देखिए, पहले तो है क्रॉप बर्निंग। जैसा मैंने आपको बताया कि विंटर्स में पंजाब, हरियाणा और हमारे इधर जो राइस की फील्ड होती है उसको बर्न किया जाता है, ताकि अगली वीट वो सो हो। जब आप ये बर्न करते हो तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर में निकल जाते हैं, और इसी तरह स्मॉग का फॉर्मेशन होती है। तो पहला फैक्टर तो है ये। दूसरा है व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल इमिशंस। देखिए, पाकिस्तान में हमें ये तो पता है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बुरा है। एक और चीज़ हमें ये नहीं पता कि हमारे जो मोटरसाइकिल्स, रिक्शेज़ या गाड़ियाँ होते हैं उनमें बहुत इनएफिशिएंट इंजन्स हैं। इसकी मैं आपको जो इनएफिशिएंट इंजन्स हैं वो हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ते हैं हवा में। जैसे जैसे ज़्यादा होते रहते हैं, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर इमिशंस होती हैं तो स्मॉग की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है।
तीसरा सर ये है कि वेदर पैटर्न्स, दिल्ली और लाहौर जो हैं आर सराउंडेड बाय प्लेन्स। प्लेन्स में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ठंडी हवा होती है वो जब विंटर्स आती हैं तो वो आपके स्मॉग के पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर में स्मॉग की फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन भी है वो भी अनफॉर्चुनेटली हमें स्मॉग की वजह से ज़्यादा अफेक्ट करती है। और चौथा है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे हमने बात की हमारा 10 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट है, हम फॉसिल फ्यूल्स पे एक्सेसिव रिलायंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। जैसे जितने ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा ही स्मॉग की फॉर्मुलेशन बढ़ती है। और जैसे मैंने आपको बात की कि हम वुड बर्न करते हैं विंटर्स में, गांव में स्पेशली ठंड को बीट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली हमारी विंटर्स में स्मॉग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो इसके कोई सॉल्यूशंस भी हैं और कोई स्ट्रेटजी इंडिया ने या पाकिस्तान ने अभी तक फॉलो करने की कोशिश की है? जी सर, इससे पहले देखिए मैं आपको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट हमारी जो है वो बहुत पैनिक मेजर्स लेती है। पैनिक मेजर से मतलब ये है कि एंटी स्मॉग स्क्वाड अनाउंस कर दिए, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइन कर दिया। अगर हमारे मसले फाइन से ही ठीक होने थे तो हम शायद अभी बहुत एक डेवलप कंट्री बन जाते। इसी तरह अब हम जो गवर्नमेंट ने एक मिस्ट क्वीन मशीन मंगवाई है जिससे वाटर स्प्रे होता है। अब देखिए वाटर स्प्रे करने से स्मॉग तो खत्म नहीं ना हो जाएगी, वो तो आप उसका एलिमेंट आप उसको आप ये मिटिगेट करेंगे, बट आप स्मॉग खत्म तो नहीं कर सकते। तो इसी तरह अब जिस तरह है कि आपने जाके लोगों को फाइन्स कर दिए, अब आपको पता है हमारे यहाँ फाइन्स इतने चलते नहीं है। तो हमारा जो इशू है बेसिकली हमें इन शॉर्ट टर्म मेजर्स से निकलना है और हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे जाना है। अब इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम जब आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपने बात करते हैं, हमारा जो फ्यूल है हम यूज़ करते हैं यूरो 2 फ्यूल। यूरोप वाले जो है वो यूज़ करते हैं यूरो 6 फ्यूल। यूरो 2 फ्यूल जो होता है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होता। अच्छा, तो जब हमारे मोटरसाइकिल्स रिक्शेज में ये जाता है और वो इमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्मॉग हार्मफुल निकलती है। इसमें सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी पब्लिक सेक्टर में। लाहौर में रिलेटिवली बेटर है, हमारे पास ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है। हमें इसी तरह की और फैसिलिटीज़ देनी है। रश आवर्स में इनकरेज करना है लोगों को कि आप अपनी व्हीकल्स शेयर करें। बहुत से लोग होते हैं अकेले के लिए ऑफिस जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना है कि आप अपने व्हीकल्स शेयर करें ताकि स्मॉग का इंसिडेंस रिड्यूस हो। दूसरा सर क्रॉप बर्निंग। देखिए मैंने आपको अभी बात की कि क्रॉप बर्निंग जो है हमने अपने फार्मर्स को इंसेंटिव देना है। आपको पता है दिल्ली में 20,000 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप अपनी क्रॉप बर्न मत ना करें। तो इसमें पाकिस्तान ने इंडिया से क्यों लेनी है और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं, लोन देने हैं, एग्रीकल्चर लोन देने हैं, उनको इक्विपमेंट लेके देना है ताकि वो बर्न मत करें और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे जाएं। फार्मर्स आपको पता है हमारे गरीब हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर वो बर्न नहीं करेंगे तो उनके अगले साल की जो अर्निंग है वो एक्सपोजर भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हमारा आपको पता है कि डोमिनेंट एरिया है इकोनॉमी का, उस पर इन्वेस्ट करें। इसी तरह उनको आप लोन्स दें, सब्सिडीज दें, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि वो ये चीज़ें बर्न ही ना करें, और बर्न नहीं करेंगे तो स्मॉग रिड्यूस होगा। इसी तरह सर इस्टेब्लिश पार्टनरशिप विद सीमेंट फैक्ट्रीज। जो सीमेंट फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि गवर्नमेंट वो ख़रीदे और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें बायोगैस हो गया या काऊ डंग हो गया उसमें इन्वेस्ट करें। जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई कम करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी जो होती है वो स्मॉग को कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद ले और उसको रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करे ताकि हमारा स्मॉग का इंसिडेंस खत्म हो। और आखिरी पार्ट है क्लाइमेट डिप्लोमेसी। आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान इंडिया में बहुत फिलहाल रिलेशंस आर नॉट आइडियल, बट व्हाई नॉट टेक दिस क्लाइमेट इमरजेंसी एंड मेक द रिलेशंस आइडियल। दोनों कंट्रीज सफ़र कर रही हैं स्मॉग से, तो हम दोनों को चाहिए कि इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, सुपर सीडर्स खरीदें, इक्विपमेंट खरीदें, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें, ईवीज में इन्वेस्ट करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। तो दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि आपस में क्योंकि दोनों एग्रीकल्चरल डोमिनेंट हैं तो आपस में नेगोशिएट करें, क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे बात करें। स्मॉग का इश्यू है, हम दोनों कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है क्योंकि लाहौर सबसे पोल्यूटेड है और लाहौर के बाद नंबर 2 है दिल्ली। एवरेज लाइफस्टाइल जो है हमारा, एवरेज लाइफ एज भी है हम दोनों कंट्रीज़ की कम हो रही है। तो यूज़ दिस एज एन एडवांटेज। हम हमेशा वी क्राई अबाउट कि हम नेबर्स होके भी काम इकट्ठे नहीं करते, तो व्हाई नॉट यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टुगेदर। और ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर हम काबू पाएँ तो हम स्मॉग पे वी कैन कंट्रोल स्मॉग।
राइट। दानियाल, आपने बहुत डिटेल में ये बताया। मैं इसको एंड करते वक्त यही कहूँगा कि हमें ग्रीन या क्लाइमेट ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्लाइमेट और ग्रीन अवेयरनेस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास का सोसाइटी में मसला नहीं है। इससे हर क्लास और हर स्टार्टा के लोग मुतासर हो रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस करें, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।